उनको ये उन्होंने मारने के बाद उसको पता नहीं किस तरह जलाया है। उनको इनका कि ये हुआ ही नहीं कि हम उनका किसके साथ क्या कर रहे हैं इंसान के। कैसे अब हम लोग तड़फ रहे हैं कि हमारे चाचू घर पे नहीं आए। अगर हमारे चाचू घर पे होते तो इस वक्त हम अपने चाचू की शादी मना रहे होते। बहुत खुशी थी हमें। हम कहते थे हम तो अपनी चाची के साथ बैठे, अब तो चाची बहुत रो रही है, हम अब कैसे उसको जा सकते हैं। नहीं, बस यही गुजारिश है, हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम इंसाफ दिलाएं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज मैं मौजूद हूं एक मरतबा फिर रईस के घर में और मेरे साथ मौजूद है रईस की भतीजियां जो आप मेरे साथ इस वक्त देख भी सकते हैं। इन्होंने अपने चाचू की शादी का जोड़ा जो है वो पकड़ा हुआ है, जो निकाह वाले रोज़ उन्होंने पहना था और शादी वाले रोज़ पहनना भी था। तो इनसे पूछते हैं, इनके भी कुछ जज्बात हैं, कुछ ये कहना चाहती हैं और मीडिया पर आई हैं, क्यों आई हैं। आप सब जानते हैं कि इनके साथ इंसाफ वाला मामला होना चाहिए। क्या कहोगे आप, जिन्होंने आपके चाचू को इतना बेदर्दी से मारा, उनके साथ इतना जुल्म किया, उनको आप क्या कहोगे? उनको तो हम यही कह सकते कि वो दरिंदे हैं, इस वक्त जेल में बैठे हैं, सड़ रहे हैं। उनको हमारे चाचू पे तरस नहीं आया कि वो ऐसे क्यों कर रहे थे। हमारे चाचू पे उनको तरस नहीं आया। हमारे चाचू पता नहीं किस किस को वादे देते थे, मेरी दादों को देते थे, हमें देते थे, हमारे पप्पो को देते थे। कैसे अब हम लोग तड़फ रहे हैं कि हमारे चाचू घर पे नहीं आए। अगर हमारे चाचू घर पे होते तो इस वक्त हम अपने चाचू की शादी मना रहे होते। रबीउल अव्वल में शादी करनी थी और तैयारियां काफ़ी देर से चल रही थी। और चाचू तो हमें रोज़ाना कहते होते थे कि मेरी शादी पे तुम ये पहनना, मैं ये पहनूंगा, मैं ये वाली गाड़ी लेके जाऊंगा, और बहुत ज़्यादा करते थे। क्या याद आती है बात चाचू की? आप लोग को घुमाते थे, बाहर लेके जाते थे, चीज़ें भी दिलाते थे, उनकी कौन सी बातें याद आती हैं? चाचू की हर बात याद आती है। वो इतनी अच्छी बातें करते थे, उनकी बातों का हमने कभी बुरा भी नहीं माना था। अगर वो डांट देते थे तो उनकी डांट भी ऐसी थी कि हम कभी कह भी नहीं सकते। वो कहते थे, नसीहतें करते थे कि ये किया करो, वो किया करो। उनकी नसीहतें याद आती हैं क्योंकि उन्होंने जल्दी चले जाना था, इस वजह से वो इतनी नसीहतें करते थे। अब पता लग गया हमें। चाचू की शादी के लिए आपने तैयारी की हुई थी और चाचू भी आपको चीज़ें दिलाते थे, प्यार करते थे, बाहर घुमाने लेके जाते। अगर कभी डांटते थे तो क्या कहते थे? डांटते थे, बेटा ऐसे नहीं करते। तो हमने कहा, चाचू आप तो कहते रहते हो। तो कहते, एक दिन तुम लोग को मेरी बातें याद आएंगी, और आज आ रही हैं उनकी बातें याद। उनको क्या कहोगे, उन ज़ालिमों को जिन्होंने आपके चाचू को इस कदर जुल्म का निशाना बनाया, उन पे इस कदर तशद्दुद किया, आपको हर चीज़ से आप भी वाकिफ़ हो, तो उनको क्या कहोगे दरिंदों को? मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा क्या किया था मेरे चाचा ने, इतना जुल्म किया मेरे चाचा पे। मारने के बाद इतना बुरी तरीके से जलाया उन्हें। वो इंसान के हिलाने के हक में नहीं है। बेटा आप कुछ कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बस हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब, हुकूमत पंजाब, हमें कोई आगे दिलासा नहीं देता कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। हम देखते हैं कि हमें कौन इंसाफ दिलाए। हमें इनसे इस दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ, हमें आगे दिलासा तो दे कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। आपके घर अभी तक कोई आला हुकाम में से, आला अफसरान में से कोई नहीं आया, अभी तक कोई इंसाफ वाला मामला पेश नहीं आया। क्या कहोगे सबको, क्या पैगाम दोगे और अपने चाचू के लिए क्या अल्फाज बोलना चाहोगे? हमारे घर में अभी तक कोई नहीं आया है। हमें कोई दिलासा देने भी नहीं आया कि आप फ़िक्र मत करें, हम आपके साथ, हम इंसाफ दिलाएँगे। हमारी बस यही गुज़ारिश है, हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम इंसाफ दिलाएँ बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उन दरिंदों को कोई पैगाम दोगे जिन्होंने मारने के बाद अभी तक मुतमईन है, उनको कोई दुख नहीं है, अफसोस नहीं है, उनको क्या कहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि तुम लोगों को शर्म नहीं आई, तुम लोग को हया नहीं है कि तुम एक इंसान के साथ इस तरह कर रहे हो। तुम लोग इंसान ही हो, कल को तुम लोगों के साथ नहीं इस तरह हो सकता। तुम लोग को ये ज़रा दुख नहीं आया कि वो भी एक माँ का बेटा है, वो भी बहनों का एक भाई है। उनको ये एहसास नहीं हो कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। उनको ये कुछ हुआ ही नहीं, उनको ये एहसास भी नहीं हुआ कि चलो हमने मार दिया, हम उसको थाने में पकड़वा दें। उनको ये उन्होंने मारने के बाद उसको पता नहीं किस तरह जलाया है। उनको इनका कि ये हुआ ही नहीं कि हम उनका किसके साथ क्या कर रहे हैं इंसान के। बेटा आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरे चाचू बहुत अच्छे थे, बेटा बेटा कह के पुकारते थे। अगर डांटते भी थे ना, तो बस समझाते थे कि बेटा अच्छी लड़कियां ऐसी नहीं करती, अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। और चाचू के लिए, इंसाफ के लिए कुछ कहना चाहो, उन जालिमों को कुछ कहना चाहो? जो जैसा हमारे चाचू के साथ जो हुआ है ना, वैसा उनके साथ भी होना चाहिए। उनको वैसी सज़ा मिलनी चाहिए। जी।
जी नाज़रीन, इन बच्चों से आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। एक छोटी और बच्ची है, इधर आ जाओ बेटा। इसने बहुत प्यारी सी जैकेट पकड़ी हुई है चाचू की। आप कुछ कहना चाहोगे अपने चाचू के लिए, उनके इंसाफ के लिए? मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को भी ऐसे ही मारे। बिलाल इन लोग को शर्म तो नहीं आई उसका मेरे आमना को, फरहान को किस तरह उनकी सज़ा उनको किस तरह की देनी चाहिए? हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि अल्लाह करके वो उन लोग के बच्चे ट्रक के नीचे ऐसे ही मरे वो लोग। उनके साथ भी वैसा सलूक होना चाहिए, उनको जलाना चाहिए जिस तरह उन्होंने आपके चाचू को मारा? हाँ जी, ऐसे ही होना चाहिए उन लोगों के साथ। हम तो यही चाहते हैं कि अल्लाह करके ऐसे ही उन लोग के साथ ही हो। चाचू की शादी की तैयारियां कर रहे थे आप, कितनी खुशी थी आपको? बहुत खुशी थी हमें। हम कहते थे हम तो अपनी चाची के साथ बैठे, अब तो चाची बहुत रो रही है, हम अब कैसे उसको जा सकते हैं। क्या कहना चाहोगे आप आला हुकाम को, हमारे जो पुलिस वाले हैं, जो हमारे आला हुक्मरान हैं, जो इंसाफ देते हैं लोगों को, उनको आप क्या पैगाम दोगे? उन लोग को पता नहीं था कि वो लड़की उसको गालियाँ निकाली थी, हराम का बच्चा मेरे घर आम लेने आया था, ऐसे कुछ कर रहा था। फिर वो कहती थी कि वो उसका मोबाइल टेरेस में गिरा था, वो पकड़ के उसने छलांग मारी थी। आप अफसरान को क्या कहोगे इंसाफ के लिए? आपके चाचू के लिए इंसाफ होना चाहिए ना? अल्लाह करके वैसे भी वो मरे, जैसे इन लोगों ने मेरे चाचू को आग लगा के मारा है। नाज़रीन, इन बच्चों की ज़ुबान पर भी बार बार एक ही लफ्ज़ है कि उनके साथ भी वैसा सलूक होना चाहिए जिस तरह उन्होंने इनके चाचू को बेदर्दी से मारा और उनकी जान जो है तड़पा तड़पा के ली। और किसी भी इंसान को ये हक़ नहीं है, ना अल्लाह देता है, ना कोई कानून देता है, ना कोई दीन ये इजाज़त देता है कि किसी इंसान को इस तरह मारा जाए। इन बच्चों के हाथ में चाचू की खुशियाँ हैं, खुशियों का सामान है, लेकिन आज उन हाथों में आंसू हैं, उन आँखों में आंसू हैं, जिस तरह लेकर यहाँ खड़ी हैं और मजबूरन ये अपने चेहरों को, अपने आप को कैमरे के सामने लेकर आई हैं, क्योंकि इंसाफ चाहिए इन लोगों को और इंसाफ के लिए एक मजबूर और गरीब इंसान कुछ भी कर गुजरता है। तो इन लोगों के इंसाफ के लिए आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को, इस पैगाम को, इन बच्चियों की जो रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, इसको आगे शेयर करें ताकि इनके साथ इंसाफ का मामला पेश आए, इनके चाचू की रूह को सुकून आए और इनको भी सुकून आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मज़ीद कोई अपडेट, कोई ऐसी बात आती है तो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला ही हमें इंसाफ दिला सकता है, ऐसे इंसान नहीं हमें इंसाफ दिला सकता। जैसे उन दरिंदों ने मेरे चाचू को मारा, वैसे वो भी, उसके बच्चे, उसके जो भी ख़ानदान है, वो सब ट्रक के नीचे हैं। ये कहना चाहूँगी कि मेरे चाचू इंसाफ देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। वो ही इंसाफ देता है और जिसके ज़रिए देगा वो हमारी हुकूमत है। और हमारी हुकूमत हमारी प्लीज़ आवाज़ और हमें इंसाफ दिलाएँ। हम इंसाफ की इल्तिजा करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। बेटा, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे और हम इसलिए यहाँ पर आते हैं बार-बार कि आपकी आवाज़ जो है वो ना सिर्फ़ आवाम तक पहुँचाई जाए बल्कि आला हुकाम तक जाए और आवाम जो है वो इसमें हमारी मदद करेगी, आपके पैगाम को आगे शेयर करेगी। और बहुत अच्छे लोग हैं, लोग आगे वीडियो को, पैगाम को शेयर करेंगे ताकि आपकी आवाज़ जो है वो पहुँचाई जाए आगे और आपको इंसाफ का जो है वो आपको मामला आपके साथ पेश आए।